दोस्तों, क्या ये सभी धर्मों के धार्मिक लोग जो पूजा कर रहे हैं वो असली पूजा है, या धार्मिक लोगों ने अपनी धार्मिक संबद्धता का दिखावा किया है? इस समस्या के समाधान के लिए गुरु कबीरदास जी ने हमें असली पूजा क्या है, इसके बारे में 101 अनमोल ज्ञान के अंश बताए हैं। इन्हें हृदयंगम करें। गुरु जी आप पर कृपा करें। कबीर कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा या बाहरी कर्मकांड की बजाय यदि मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर का नाम बसाए और हर सांस के साथ उसका स्मरण करे, वही सच्ची पूजा है। यदि मनुष्य का व्यवहार सच्चा है, वह छल कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से दूर है और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, तो वही पूजा है। कबीर कहते हैं, भूखे को भोजन देना, दुखी का सहारा बनना और जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ी आराधना है। कबीर कहते हैं कि सच्ची पूजा बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही पूजा का वास्तविक स्वरूप है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। इसका मतलब है बाहरी माला जपने से कुछ नहीं होगा जब तक मन के विकार नहीं बदलते। कबीरदास कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत सारे शास्त्र और ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन उसके भीतर प्रेम और करुणा नहीं है, तो वह असली साधक नहीं बन सकता। असली पूजा है सबके प्रति सच्चा प्रेम रखना। हाथ से माला फेरना या बार बार जप करना तब तक अधूरा है जब तक मन के भीतर लोभ, क्रोध और ईर्ष्या जैसी बुराइयां खत्म न हो। असली पूजा है मन को बदलना। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जैसे हिरण अपनी ही नाभि में सुगंध रखकर बाहर जंगल में ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य मंदिर मस्जिद में ईश्वर खोजता है। असली पूजा है अपने भीतर झांकना और ईश्वर को अपने हृदय में पहचानना। नाम जप और सबके प्रति प्रेम। सच्चा नाम जप वही है जब इंसान किसी से बैर, घृणा या नफरत न रखे। पूजा का मतलब केवल जप करना नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम और सदाचार से जीना है। दूसरों का दुख समझना ही पूजा। कबीर कहते हैं, जो दूसरों की पीड़ा समझता है और करुणा रखता है, वही सच्चा भक्त है। पूजा का असली अर्थ है दूसरों के दुख दर्द में साथ खड़ा होना। केवल पत्थर की मूर्ति पूजने से नहीं, सेवा करने से पूजा। अगर ईश्वर पत्थर में ही मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा मंदिर होता। लेकिन असली पूजा है ऐसा काम करना जिससे लोगों का भला हो, जैसे भूखे को भोजन देना, सेवा करना। केवल मुंह से जप करना पूजा नहीं। अगर हाथ माला फेरे और मुंह नाम बोले, लेकिन मन कहीं और भटके, तो वह पूजा नहीं कहलाती। असली पूजा है मन को ईश्वर में लगाना। भीतर की गहराई में उतरना ही पूजा। ईश्वर को पाना आसान नहीं है। इसके लिए आदमी को अपने भीतर की गहराई में उतरना पड़ता है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना पड़ता है। सतही पूजा से कुछ हासिल नहीं होता। माया में फंसकर पूजा करना व्यर्थ है। जो लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं और साथ ही लालच, मोह और बुराइयों में फंसे रहते हैं, वे अंधे समान हैं। पूजा का असली रूप है सत्य जीवन और नाम स्मरण। अहंकार और मोह को जलाना ही पूजा। सच्चा भक्त वही है जो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग दे। जब इंसान अपने भीतर की बुराइयों को जला देता है, तभी वह ईश्वर से जुड़ पाता है। धर्म स्थानों पर भटकना पूजा नहीं। कबीर कहते हैं, लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा और तीर्थों पर जाते हैं, पर वहां भी मन अशांत ही रहता है। असली पूजा है मन में ईश्वर को बैठाना, न कि जगह जगह भटकना। साधु और संत की संगति ही पूजा है। कबीर का मानना है कि असली पूजा तब होती है जब इंसान साधु संतों और अच्छे लोगों की संगति करे। उनकी वाणी सुनकर और जीवन देखकर इंसान के भीतर ईश्वर का भाव जागता है। सेवा से बड़ी पूजा कोई नहीं। अगर कोई भूखा है और उसे भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सहारा देना, यह हर पूजा और हवन से कहीं महान है। हृदय की निर्मलता ही पूजा है। अगर मन साफ नहीं है तो चाहे लाख बार पूजा कर लो, उसका कोई लाभ नहीं। असली पूजा है मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना। गुरु को मानना ही पूजा है। कबीर मानते हैं कि गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। सच्ची पूजा है गुरु का आदर और उसकी वाणी पर चलना। लोभ और क्रोध से मुक्त होना ही पूजा है। अगर पूजा करते समय भी मन में लालच, क्रोध और ईर्ष्या भरे हों, तो वह पूजा व्यर्थ है। पूजा का सही अर्थ है इन बुराइयों से मुक्त होना, हर श्वास में ईश्वर का स्मरण करना। कबीर कहते हैं कि सच्ची पूजा वही है जिसमें इंसान हर सांस के साथ ईश्वर को याद करे।
सिर्फ खास वक्त पर पूजा करने से नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में भगवान का स्मरण करना ही पूजा है। भीतर की शांति ही पूजा है। लोग शोर शराबे और बाहरी क्रियाओं को पूजा मानते हैं, लेकिन असली पूजा तब होती है जब मन भीतर से शांत और स्थिर हो जाता है। सब में एक ही ईश्वर को देखना। कबीर कहते हैं, अगर पूजा करनी है तो हर इंसान, हर जीव में परमात्मा को देखो। किसी से भेदभाव मत करो। सबको समान मानना ही पूजा है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। कबीरदास का अंतिम संदेश यही है कि पूजा का असली रूप प्रेम है। नफरत छोड़कर सबके प्रति करुणा और दया रखना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। पूजा मतलब दिखावा छोड़ना। कबीर कहते हैं कि पूजा का असली स्वरूप भीतर है। अगर पूजा केवल दूसरों को दिखाने के लिए की जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। पूजा वही है जो सच्चे मन से और गुप्त रूप से हो। ईश्वर को याद करना हर काम में। सच्ची पूजा यह नहीं कि केवल सुबह या शाम को समय निकालकर ईश्वर को याद किया जाए। पूजा का सही अर्थ है हर काम करते समय भी मन में ईश्वर को याद रखना। संतोष ही पूजा है। अगर इंसान संतोषी है, जो मिला है उसमें खुश रहता है, तो वही असली भक्त है। पूजा का मतलब है लालच छोड़कर संतोष में रहना। सत्य बोलना ही पूजा है। अगर कोई रोज मंदिर जाता है लेकिन झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। सच्ची पूजा है सत्य बोलना और सत्य का पालन करना। समय की कद्र करना पूजा है। कबीर कहते हैं कि समय बहुमूल्य है। जो हर पल का उपयोग अच्छे कार्यों और स्मरण में करता है, वही असली पूजा करता है। मन को अनुशासन में रखना पूजा है। बिना संयम और अनुशासन के पूजा अधूरी है। असली पूजा है मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। करुणा और क्षमा ही पूजा है। अगर कोई इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करना और करुणा दिखाना सीख ले, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। सबको समान मानना पूजा है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद से ऊपर उठकर सबको समान मानना ही सच्ची पूजा है। सेवा से बढ़कर पूजा कुछ नहीं। कबीरदास बार बार कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई मंत्र, जाप या यज्ञ नहीं है। सेवा ही पूजा है। आत्मज्ञान ही परम पूजा है। सच्ची पूजा तब पूरी होती है जब इंसान अपने भीतर झांककर आत्मा और परमात्मा का मिलन समझ ले। आत्मज्ञान ही पूजा का चरम रूप है। कृतज्ञता ही पूजा है। जो इंसान हर हाल में भगवान और जीवन के लिए आभारी रहता है, वही सच्चा भक्त है। धन्यवाद करना ही पूजा है। विनम्रता ही पूजा है। अहंकार छोड़कर नम्र और सरल रहना ही ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा समर्पण है। पूजा का मतलब है नम्रता और दीनता। धैर्य रखना ही पूजा है। जीवन में कठिनाई आने पर अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, तो यही असली पूजा है। मेहनत और ईमानदारी पूजा है। अगर इंसान अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता है, तो यह भी पूजा है। कर्म ही भक्ति है। करुणामयी दृष्टि रखना पूजा है। सच्चा भक्त वह है जो केवल इंसानों पर नहीं, बल्कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधों पर भी दया और करुणा रखता है। साधारण जीवन जीना पूजा है। कबीर कहते हैं, साधारण और सादा जीवन जीना ही असली भक्ति है। दिखावे और आडंबर से भरी पूजा व्यर्थ है। दूसरों को प्रेरित करना पूजा है। अगर कोई इंसान अपने आचरण से दूसरों को भलाई और ईश्वर की ओर प्रेरित करे, तो यह भी सच्ची पूजा है। लालच से दूर रहना पूजा है। धन, संपत्ति और वैभव के लोभ में न पड़कर संतोष और सादगी से जीना ही पूजा है। मन को प्रभु में स्थिर करना पूजा है। मन हमेशा भटकता रहता है, लेकिन उसे एकाग्र कर ईश्वर में लगाना ही सच्ची पूजा है। प्रेम और सेवा का संगम ही पूजा है। जब प्रेम और सेवा मिल जाते हैं, तो वही पूजा का सर्वोच्च रूप बनता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। सहनशीलता ही पूजा है। जब इंसान दूसरों की कटु बातें, कठिन परिस्थितियां और अपमान सहन कर ले और भीतर शांति बनाए रखे, तो वही पूजा है। पराई वस्तु को न छूना पूजा है। दूसरे की चीज में लालच न करना और ईमानदारी से अपने हिस्से में संतोष रखना, यही सच्ची पूजा है। शुद्ध आहार और विचार ही पूजा है। भोजन और विचार दोनों पवित्र हों, तभी मन पवित्र होता है। शुद्धता ही असली पूजा है। दान और परोपकार पूजा है। जरूरतमंद की मदद करना, दान देना और बिना स्वार्थ दूसरों के काम आना, यही भक्ति है। ईश्वर को मित्र मानना पूजा है। ईश्वर को केवल डरने के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे मित्र की तरह याद करना ही सच्ची पूजा है। आत्मसंयम ही पूजा है।
इंद्रियों पर नियंत्रण, मर्यादा और संयमित जीवन जीना असली साधना है। मौन और ध्यान पूजा है। अनावश्यक बोलने की बजाय मौन रहना और ध्यान में डूबना ही सच्ची पूजा है। सेवा भाव से कर्म करना पूजा है। हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर करना, चाहे छोटा हो या बड़ा, वही पूजा है। भय मुक्त रहना पूजा है। जब इंसान संसार के भय से मुक्त होकर केवल ईश्वर पर भरोसा करता है, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। जीवन को साधना बनाना पूजा है। सच्ची पूजा केवल किसी खास समय या स्थान पर नहीं होती। हर सांस, हर कर्म, हर विचार अगर ईश्वर को समर्पित हो जाए तो पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। ईश्वर की इच्छा में संतोष रखना पूजा है। जीवन में जो भी घटता है उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण और पूजा है। दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना पूजा है। ईर्ष्या छोड़कर जब हम दूसरों की खुशी और सफलता में आनंद अनुभव करें, तब यही पूजा है। वाणी की मधुरता पूजा है। कटु और कठोर वचन छोड़कर मधुर, सत्य और हितकारी बोलना ही असली भक्ति है। संयमित दृष्टि पूजा है। किसी को बुरी दृष्टि से न देखना, वासनाओं से मन को बचाना और पवित्र दृष्टि रखना ही पूजा है। कर्तव्य पालन करना पूजा है। परिवार, समाज और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, यही सच्ची पूजा है। संतुलन बनाए रखना पूजा है। अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या, दोनों से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना ही भक्ति है। हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना पूजा है। सुख हो या दुख, समृद्धि हो या विपत्ति, हर स्थिति में प्रभु को याद रखना ही पूजा है। पशु पक्षियों और प्रकृति की रक्षा करना पूजा है। जानवरों पर दया करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और प्रकृति से प्रेम करना, यही सच्ची पूजा है। अहिंसा ही पूजा है। किसी प्राणी को चोट न पहुंचाना, न शब्द से, न विचार से और न ही कर्म से, यह असली साधना है। आत्मा को ईश्वर का अंश मानना पूजा है। जब इंसान समझ ले कि उसकी आत्मा परमात्मा का अंश है, तब उसका हर क्षण, हर विचार और हर कर्म पूजा बन जाता है। दूसरों की सेवा को अवसर मानना पूजा है। जब हम किसी की मदद को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर सेवा समझकर करें, वही पूजा है। क्रोध पर विजय पाना पूजा है। जब इंसान अपने गुस्से को काबू में रख ले, तब हर क्षण उसकी साधना बन जाती है। निंदा से बचना पूजा है। दूसरों की बुराई करना छोड़ देना और सबके अच्छे गुण देखना ही पूजा है। ईमानदार रोजगार कमाना पूजा है। बेईमानी, छल या शोषण से बचकर मेहनत की कमाई खाना ही सच्चा धर्म है। बच्चों को संस्कार देना पूजा है। संतान को सच्चाई, करुणा और ईश्वर भक्ति का संस्कार देना भी पूजा का ही एक रूप है। बड़ों का सम्मान करना पूजा है। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना सच्ची आराधना है। संतोषपूर्ण जीवन जीना पूजा है। अधिक पाने की दौड़ छोड़कर जो मिला है उसमें आनंद अनुभव करना ही पूजा है। संयमित भोजन पूजा है। भोजन में सात्विकता और संयम रखना और अधिक भोग से बचना ही पूजा है। समय पर सोना जागना पूजा है। जीवन को अनुशासन में रखना और प्रकृति के साथ तालमेल से जीना भी साधना है। अपमान में धैर्य रखना पूजा है। किसी के तिरस्कार या कटु व्यवहार में भी संयम और शांति बनाए रखना भक्ति है। दूसरों की मदद गुप्त रूप से करना पूजा है। यदि दान या मदद गुप्त रूप से हो और उसमें अहंकार न हो, वही पूजा है। शिकायत कम करना पूजा है। हर हाल को ईश्वर की कृपा मानकर शिकायत छोड़ देना ही भक्ति है। मन को सरल बनाना पूजा है। जटिल सोच, कपट और चालाकी छोड़कर सीधापन और सरलता अपनाना ही पूजा है। दूसरों को क्षमा करना पूजा है। क्षमा का भाव केवल रिश्तों में नहीं बल्कि हर संबंध में रखना ही पूजा है। पवित्र संगति करना पूजा है। सच्चे और नेक लोगों की संगति करना ही साधना है। अपवित्र आदतें छोड़ना पूजा है। नशा, आलस्य, असत्य और असंयम को त्यागना ही असली पूजा है। कुपट से बचना पूजा है। गलत मार्ग से बचना, भले ही वह आकर्षक लगे, यही ईश्वर की आराधना है। वचन का पालन करना पूजा है। जो बोला जाए उसे निभाना और सच्चाई पर टिके रहना ही पूजा है। समाज की भलाई में योगदान देना पूजा है। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज और मानवता की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। अपने भीतर झांकना पूजा है। पराई वस्तु पर नजर न डालना पूजा है। दूसरों की चीज पर लालच न करना ही भक्ति का रूप है। कुपट, अर्जित धन त्यागना पूजा है। अनैतिक कमाई को त्याग देना और केवल न्यायपूर्ण साधन अपनाना ही पूजा है। सब धर्मों का सम्मान करना पूजा है।
ईश्वर के अलग अलग मार्गों को झगड़े का कारण न बनाकर उन्हें समान मानना ही पूजा है। धर्म को जीवन में जीना पूजा है। केवल सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि व्यवहार में धर्म को उतारना ही पूजा है। आलस्य छोड़कर कर्म करना पूजा है। आलस्य त्याग कर सही काम समय पर करना ही आराधना है। प्रकृति का आदर करना पूजा है। पेड़ पौधों, जल, वायु और धरती की रक्षा करना भी ईश्वर की पूजा है। अपने शरीर को मंदिर मानना पूजा है। शरीर को स्वच्छ, संयमी और पवित्र रखना ही साधना है। पशु पक्षियों पर दया करना पूजा है। जानवरों और पक्षियों के प्रति करुणा रखना भी ईश्वर की भक्ति है। परिश्रम को पूजा मानना पूजा है। कर्मशील जीवन जीना ही आराधना का एक रूप है। अपनी वाणी को मधुर बनाना पूजा है। कटु वचन छोड़कर मीठे और सत्य बोलना ही भक्ति है। पर नारी पर पुरुष को माता पिता समान मानना पूजा है। संसार के रिश्तों को पवित्र दृष्टि से देखना ही पूजा है। मन का मैल धोना पूजा है। ईर्ष्या, द्वेष और लालच से मन को साफ करना ही साधना है। धर्म के नाम पर व्यापार न करना पूजा है। धर्म को लोभ लालच का साधन न बनाना ही सच्ची पूजा है। मृत्यु को याद रखना पूजा है। नश्वरता को ध्यान में रखकर जीवन को सार्थक बनाना ही पूजा है। वाणी और आचरण में एकता रखना पूजा है। बोला कुछ और, किया कुछ और नहीं, बल्कि दोनों में समानता रखना ही पूजा है। लोभ से दूर रहना पूजा है। संपत्ति के पीछे अंधी दौड़ छोड़कर संतोष में रहना ही पूजा है। सभी के साथ न्याय करना पूजा है। अपने व्यवहार में पक्षपात न करके निष्पक्ष रहना ही साधना है। हर सांस में नाम जपना पूजा है। सांसों के साथ ईश्वर का स्मरण ही सच्ची पूजा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को पाना ही सर्वोच्च पूजा है। दोस्तों, जब साधक भीतर से जागकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले और परमात्मा में लीन हो जाए, तो यही पूजा का चरम है।